नमस्कार, जय जोहार। द छत्तीसगढ़ समाचार देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में 100 महिलाओं से 1 करोड़ की ठगी हो गई है। दलाल ने झांसे में लेकर लिया दस्तावेज, माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन निकालकर हुआ फरार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गांव की महिलाओं को झांसा देकर करीब 1 करोड़ की ठगी की गई। माइक्रो फाइनेंस के दलाल और उसकी पत्नी ने करीब 100 महिलाओं के नाम पर लोन लिया और फिर फरार हो गया। जब बैंक ने महिलाओं से लोन चुकाने को कहा तब इसका खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिले के उरमाल गांव के ही दलाल और उसकी पत्नी ने महिलाओं से दस्तावेज लिए। इसके लिए आकर्षक बीमा राशि मिलने का झांसा दिया गया। इसके बाद अलग अलग महिलाओं के दस्तावेज से लोन की राशि निकाल ली। बताया जा रहा है कि उसमें एक नहीं बल्कि 4 बैंक से लोन निकाला गया है। ग्रामीणों के मुताबिक दलाल ने लोन की कुछ किस्त चुकाई भी है। इसके बाद जब वह परिवार के साथ फरार हो गया तो बैंक के एजेंट वसूली के लिए महिलाओं के पास पहुंच गए। इससे परेशान होकर सैकड़ों महिलाएं थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई हैं। गरियाबंद के उरमाल गांव के वार्ड 3 और 4 में रहने वाली महिलाओं से झूठ बोलकर उनके दस्तावेज मांगे और 1 करोड़ से ज्यादा का कर्जदार बनाने का आरोप लगाया है। 48 महिलाओं के नाम से 60 लाख से ज्यादा की लिया गया है लोन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम ने बूढ़ा महादेव का किया दर्शन। हटकेश्वर नाथ का फूलों से श्रृंगार, वहीं भोरमदेव में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। सावन के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के शिवालयों में सुबह से भक्तों की कतारें लगी रही। कबीरधाम के भोरमदेव में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। सीएम साय और डिप्टी सीएम अरुण साव भोरमदेव पहुंचे। यहाँ उन्होंने बूढ़ा महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना की है और छत्तीसगढ़ में खुशहाली की कामना भी की। रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव में रात 2 बजे से ही पूजा अर्चना के साथ भोलेनाथ का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से ही दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। कांवड़िया अलग अलग नदियों से जल लेकर शिवालयों में जल अभिषेक करते नजर आए। छत्तीसगढ़ में पहली बार हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किया गया। वहीं कबीरधाम स्थित भोरमदेव मंदिर पहुंचे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। छत्तीसगढ़ से झारखंड में मवेशियों की तस्करी करते 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पिकअप से 11 मवेशी बरामद। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में पुलिस ने मवेशियों की तस्करी कर झारखंड ले जाते 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 11 मवेशी बरामद किया। वहीं पिकअप छोड़कर भाग रहे तस्करों को कीचड़ से भरे खेत में 2 किलोमीटर दौड़ाया गया। एक तस्कर को पकड़ा और दूसरा नदी में कूद गया, जिसे बाहर निकाला गया। मामला लोदाम थाना क्षेत्र का है। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि मवेशी तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक लगभग 300 मवेशियों को जब्त किया गया। साथ ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तस्कर जसपुर होते हुए झारखंड सीमा के ग्राम साई टांगर टोली होते हुए मवेशियों की तस्करी कर झारखंड ले जा रहे थे। पुलिस की टीम ने पिकअप और तस्करों की घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी मोहम्मद बेलाल खान कीचड़ से भरे खेत की ओर भागने लगा, जिसे लगभग 2 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ा गया। वहीं आरोपी मोहम्मद समीम खान 27 वर्ष नदी में छलांग लगा दिया, जिसे पुलिस टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में कूद कर निकाला। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 120% फीस वृद्धि से नाराज छात्र। बिलासपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने धरने पर बैठे पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने भाजपा को घेरा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नूतन चौक स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र 120% फीस बढ़ोतरी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लाइब्रेरी के गेट के सामने जमीन पर बैठ गए। बता दें कि सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कराया है। सरकंडा स्थित लाइब्रेरी के छात्र छात्राओं ने फीस वृद्धि को अनुचित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि वृद्धि उनके और उनके परिवार वालों को आर्थिक बोझ में डाल रही है। पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि लाइब्रेरी की फीस दोगुनी से भी ज्यादा करना गलत है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में सरकार के पढ़ाई के लैंडमार्क चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल हो या सेंट्रल लाइब्रेरी, सभी पर भाजपा सरकार की दृष्टि है। कांग्रेस की सरकार के समय बनी सेंट्रल लाइब्रेरी बिलासपुर के प्रथम विधायक पंडित शिव दुलारे मिश्र के नाम पर बनी है। उनके नाम को भाजपा की सरकार बदनाम कर रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि सेंट्रल
जनरल लाइब्रेरी बिलासपुर में शिक्षा का एक लैंडमार्क है। यहाँ युवक अपनी पढ़ाई करते हैं, जिनकी फीस लेवल 500 रुपये रखी गई थी ताकि युवाओं पर आर्थिक बोझ न आए और वे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। अब फीस को दोगुना से भी ज़्यादा कर दिया गया है। बिलासपुर में नहर टूटने से खेतों में भरा पानी, वाटरफॉल में डूबने से डिप्टी सीएम साव के भांजे की मौत, 6 जिलों में येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन सरगुजा संभाग के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 अगस्त को कोरिया, सूरजपुर, जांजगीर, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में 6 और 7 अगस्त को सरगुजा, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर में हैवी रेन की चेतावनी है। सोमवार को बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में सलका नहर टूटने से खेतों में पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप भी लगाया है। वहीं कवर्धा के रानी दहरा वाटरफॉल में डूबने से डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे की मौत हो गई। रविवार शाम से 16 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोमवार सुबह तुषार साहू का शव निकाला गया। प्रदेश में अब तक 702 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जो औसत से 13% ज्यादा है। अब तक लगभग 622% बारिश होनी थी, लेकिन राज्य के 12 जिलों में औसत से अधिक बारिश हो गई है। 2 जिले ऐसे हैं जहां औसत से अति भारी बारिश हुई है। 17 जिलों में सामान्य बारिश और 4 जिलों में औसत से कम पानी बरसा है। मनेन्द्रगढ़ में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। बनास नदी के पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है। इसके चलते जनकपुर कोटा डोल मुख्य मार्ग बंद है। नदी के एक और एम्बुलेंस फंस गई। वहीं बनास, पतले और गोहरारी तीनों पुल के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पानी के कारण नदी के एक और तहसीलदार मनहर राठिया को वापस लौटना पड़ा।